बहुत ही दुख की बात, बलौदाबाजार के विधायक राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी कहा जाना। ये उनकी सोच है जो गोडसे राम जी को इसमें लाके गोडसे राम की। गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई योजना नहीं लाती है। गोडसे को तो देश का पहला आतंकवादी कहा जाता है। क्यों गुणगान कर रहे हैं टंकराम वर्मा नाथूराम गोडसे का और इसके क्या अर्थ हैं, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, ये सब जानते हैं कि नाथूराम गोडसे किनके दिल में बसते हैं। ये कोई आरोप नहीं है, बार बार सामने आने वाली एक कड़वी सच्चाई है। जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के नेतृत्व करता, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, उनकी गोली मार के हत्या की। किसी अंग्रेज के ऊपर एक कंकड़ भी नहीं फेंका। निहत्थे वृद्ध महात्मा गांधी के सीने में गोलियां उतार दी। गांधी जी के मुंह से निकला था हे राम, और आज उसी व्यक्ति को भाजपा सरकार का एक मंत्री राष्ट्रवादी बता रहा है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? मंत्री टंकराम वर्मा का यह कहना शर्मनाक नहीं है, भारत की आत्मा पर सीधा हमला है, भाजपा के दोहरे चरित्र का जीता जागता सबूत है। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, भाजपा ने प्रस्ताव पारित किया था कि भाजपा गांधीवादी समाजवाद के लिए काम करेगी, और आज भाजपा सरकार का एक सत्ताधीश गांधी के हत्यारे को राष्ट्रवादी कह रहा है। ये है भाजपा का गांधीवादी समाजवाद। आज बलौदाबाजार के मतदाता दुखी है, सिर झुक रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति बलौदाबाजार का प्रतिनिधित्व करता है जो गोडसे जैसे कायर हत्यारे को राष्ट्रवादी कहता है। टंकराम वर्मा के इस बयान से सिर्फ सत्ता की भूख नहीं दिखती, बलौदाबाजार को राष्ट्रीय स्तर पर शर्म का मुंह देखना पड़ा है। टंकराम वर्मा भी इसी कथित गोडसे के राष्ट्रवाद की राह पर चल रहे हैं। गोडसे ने देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, किसी अंग्रेज पर एक तिनका भी नहीं फेंका। गोडसे ने तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने का पाप किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे प्रतीक थे एक विचारधारा के। महात्मा गांधी ने कहा था, अपने जीवन में जो सबसे गरीब, सबसे कमजोर आदमी देखा हो उसकी याद करना, और कोई निर्णय का लाभ उस तक क्या पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसके आधार पर फैसला करना। टंकराम वर्मा जी सत्ताधीश हैं, भाजपा सरकार में मंत्री हैं, बलौदाबाजार से विधायक हैं। बलौदाबाजार में लगातार मजदूरों पर अन्याय हो रहा है, मजदूरों का हक छीना जा रहा है। एक मजदूर की प्लांट में मौत हो गई, टंकराम वर्मा ने मजदूरों के हक में आवाज नहीं उठाई, किसानों के हक में आवाज नहीं उठाई, सिंचाई के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। गोडसे अंग्रेजों का गुलाम था, उसे राष्ट्रवादी कहने वाले टंकराम वर्मा क्या कर रहे हैं बलौदाबाजार क्षेत्रों में, पूंजीपतियों के हित साधन में किस तरह से लगे हुए हैं, पूरा बलौदाबाजार क्षेत्र देख रहा है। गोडसे ने आज़ादी की लड़ाई के लिए भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम को नजरअंदाज करके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर गोली चलाने का पाप किया था, उनकी हत्या का पाप किया था। और आज टंकराम वर्मा बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, मजदूरों के शोषण को न देखने का नाटक करके आंख में पट्टी लगाकर बैठे हैं। इनके आदर्श ही गोडसे जैसे लोग हो सकते हैं। गोडसे की ही विचारधारा ने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र, परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे, मुख्यमंत्री कौन था? फजलुल हक, जिसने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। जिस पाकिस्तान ने पुलवामा, पहलगाम आतंकी हमला करवाया, बंबई में 26/11 का हमला हुआ, संसद पर हमला करवाया, उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट चल रहा है। कौन है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुखिया? जय शाह, अमित शाह जी का बेटा। यही तो इनका राष्ट्रवाद है। ट्रंप के आगे देश की जो स्थिति करके रख दी है। चीन जाकर अमेरिका जनित समस्याओं का समाधान चीन की मदद से खोज रहे हैं, और चीन अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की फिराक में है। ताइवान के बाद अगला नंबर अरुणाचल का होगा।
दरअसल समस्या श्री टंकराम वर्मा नहीं है, उनकी सोच हत्यारे को महिमा मंडित करने वाली सोच, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली सोच में समस्या है। कल ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। ऐसे जानकारी नहीं रखने वाले लोग, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले लोग, महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग भाजपा में सत्ता पर पहुंचे हैं और आगे जाना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन किया जाए, उसकी पूजा की जाए। पद की लालसा, पद की लिप्सा सिर्फ गोडसे की भक्ति दिखाकर ही तो पूरी हो सकती है। मोदी और संघ की नजरों में आने के लिए महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रवादी कहना जरूरी है। पद की चाहत में, सत्ता की भूख में महात्मा गांधी, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता कहा था, उसके हत्यारे को राष्ट्रवादी बताना ठीक नहीं है। गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने जो सम्मान दिया, आदर दिया, उसे पढ़ने और समझने की जरूरत है टंकराम वर्मा जैसे लोगों को। टंकराम वर्मा जैसे लोग जुमलेबाज हो सकते हैं, टंकराम वर्मा जैसे लोग सत्ता के लिए देश को बांटने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं है, यह भारत की आत्मा के खिलाफ बात है। ये देश गांधी का है, गांधी का ही रहेगा। गोडसे को राष्ट्रवादी कहने वालों को जनता मंजूर नहीं करेगी, इसकी कीमत चुकानी होगी। महात्मा गांधी की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।